हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार किसानों को आड़तियों के चंगुल से निकालने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है, जिसमें क्रॉप लोन जो है 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। ये योजना कहां तक है और कागजी जो या फाइलों में कहें कि कितना काम इस पर हो चुका है, ये जानेंगे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से। डॉक्टर बनवारी लाल से हम और भी कई विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ये है कि किसानों को जो है आड़तियों के चंगुल से निकाला जाए। उसके लिए सरकार ने क्रॉप लोन जो है 0% ब्याज पर देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत जो काम किया जा रहा है वो अभी किस स्टेज पर है? देखो, ये लगभग फाइनल स्टेज पे है और इसमें हमने एक 3 लाख का जो पशुधन किसान पशुधन क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं, जिसके तहत भी 3 लाख तक का लोन किसान ले सकते हैं। और 1,60,000 तक के लोन के लिए कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है और 1,60,000 से अगर ज़्यादा लोन लेना चाहेगा तो उसको गारंटी देनी पड़ेगी। और इसी तरह आप जो किसानों के लिए जो ये क्रॉप लोन है, इसको भी 3 लाख तक किया है। और इसमें भी हम ने ये किया है कि भाई जो 1 लाख तक का जो लोन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दें और उसके ऊपर ज़्यादा रहे तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उससे मिले। इसकी कंडीशंस क्या रहेंगी? ये 3 लाख तक के लोन की क्या किसान को क्या करना होगा ये प्राप्त करने के लिए? जो किसान क्रॉप लोन है उसके लिए तो मॉर्गेज करना पड़ेगा 3 लाख के लिए तो, और जो पहले था 1,60,000 करीब, उसमें नहीं था ये, लेकिन अब 3 लाख के लिए लैंड मॉर्गेज करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ये चर्चा तो ये थी कि किसान को जो सरलता से दिया जाना है और इसमें ब्याज नहीं दिया जाना है, किसान को ये बताना होगा कि आड़ती से उसका कोई लोन नहीं है या फिर किसी और जगह से कोई लोन नहीं है। मॉर्गेज की बात पहले नहीं की गई, क्या अब नियम बनाते हैं मॉर्गेज की बात आ रही सामने? नहीं, इसमें गारंटी तो कुछ ना कुछ होगी ना। गारंटी के बगैर तो अब जैसे पहले MCL देते थे तो वो बगैर गारंटी के लोग देते नहीं है, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए तो होना चाहिए। तो अभी ये जो हम माने कि ये अगली फसल तक जो है स्कीम शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगली फसल तक किसानों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कितने किसान आप मानते हैं कि लाभान्वित इस स्कीम से होंगे? देखो, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी लोगों को इसका काफ़ी किसानों को इसको फ़ायदा मिलेगा। सर आपके पास जो है एक किसानों की और समस्या चल रही है, काफ़ी रिकवरी पेंडिंग है। वन टाइम सेटलमेंट की भी विभाग जो है सोच रहा था। ये वन टाइम सेटलमेंट की जो स्कीम है अभी किस स्टेज पर है? पिछली बार भी हमने दी थी, लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो गया था, तो अब की बार हम फिर सोच रहे हैं कि एक बार किसानों को मौका और दिया जाए। तो अब जो ये फसल आएगी उसके अंदर हम इसको मतलब लाकर और किसानों को एक मौका और देंगे, ताकि जो किसान डिफ़ाल्टर हो रहे हैं वो अपना लोन जमा कराएं और अपने रेगुलर उसमें लाइन में आ सकें। ये थोड़ा क्लियर करें कि कौन सी फसल से जो है ये माना जाएगा? ये तो अभी जो आएगी बाद में, जो गेहूं की आएगी, सरसों की आएगी, इससे माना जाए, क्योंकि ये तो बाजरा की तब निकल गई, तो अगली फसल में ही इसमें किया जाएगा। आपके पास जो है वीटा का भी आपके महकमे के तहत आता है। कई आपने नए उत्पाद लॉन्च भी कराए हैं, जिनमें हल्दी वाला दूध अभी लॉन्च करवाया है इस कोविड काल में। त्योहारी सीजन है आगे, जिस तरह से माहौल जो चल रहा है, वीटा क्योंकि एक ब्रांड है हरियाणा में, तो कोई और नए प्रोडक्ट्स लाने की भी सोच रहे हैं? देखो, आपने सही कहा कि वीटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोविड के अंदर भी डेयरी फेड ने ये अपना जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोगों के लिए उपलब्ध कराए, क्योंकि कोविड के अंदर जो खाने पीने की चीज़ों की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन उसके अंदर भी कोविड के टाइम में भी वीटा ने अपना दूध है, दही है, लस्सी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को उपलब्ध कराए। और अब हमने जैसे अभी हल्दी का दूध हम शुरू कर रहे हैं, वो नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको हम लॉन्च कर देंगे। इसकी सब पैकिंग वगैरह सब तैयार हो गई है। और इसी तरह हम देसी गाय के घी का भी शुरुआत कर रहे हैं और वो जनवरी तक हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। और जो हमारा जो प्लांट है, हमारा मिल्क प्लांट जींद को, उसकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ घी की अच्छी वो है, सेल है, जींद के घी की अच्छी डिमांड है, तो उसकी भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जैसे हम
दूध से और बनी हुई चीज़, जैसे आइसक्रीम के लिए भी हम सोच रहे हैं कि आइसक्रीम का प्लांट लगाया जाए। चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं कि चीज़ भी बनाया जाए, इसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। और इसकी जो मार्केटिंग भी बढ़ाने के लिए हमने वो कंसल्टेंट वगैरह रखे, मार्केट हायर डिपार्टमेंट हायर कर रहा है कि मार्केटिंग को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी हम वो रखे, मार्केट सेल मार्केट में कैसे बढ़े इसकी, तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीटा के प्रोडक्ट बने बिकें। और इसके लिए जो हमारे वीटा के बूथ थे उनकी भी हम साइज़ बढ़वा रहे हैं कि इनका साइज़ बढ़ाया जाए ताकि वीटा के बूथ पर और भी चीज़ें मिले तो इजीली लोगों को वहाँ अवेलेबिलिटी हो। इसी तरह हम जो मतलब और चीज़ें सब्जी है, फ्रूट्स है, इनकी भी हमने इजाज़त दी है कि वीटा के बूथ पर सब्जी और फ्रूट्स भी बिकें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहीं एक स्थान पर मिल जाएं। सर, ये बूथ बढ़ाए जाने की भी कोई विचार है राज्य में? बूथों की संख्या इसके लिए तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है डीसी को, और जो हमारे बड़े शहरों में इनको कमिश्नर्स वगैरह को लिखा हुआ है कि भाई वो हमें जगह उपलब्ध कराएं ताकि हम वहाँ वीटा का बूथ खोल सकें। उसमें कोई संख्या नहीं है, जितने मैक्सिमम जितने खुल सकते हैं, हमने ये कहा कि जितने खुल सकते हैं खोलो ताकि लोगों को वीटा के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो सकें। शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल जो बता रहे थे कि क्रॉप लोन जो है किसानों को अगली फसल से देना शुरू कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही जो पुराने पेंडिंग लोन्स हैं किसानों पर, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी जो है प्रदेश सरकार ला रही है। तो इससे जो है जहां सरकार को रिकवरी होगी वहीं किसान जो है डिफॉल्टर होने से भी बचेगा। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।